सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। कबीर पो पाटी पगड़ा भया जागी जी आजूने। सबका हो को देते हो सोच समाना सुने। गरीब पर पट्टन नगरी साहेब बसे वेद न काहू देत। कीड़ी कुंजरे पोसता अपना नाम नहीं ले तो। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से वसियो उस सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया। हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ। हम आ गए इसने से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तुम पूर सकल बेमान। तेजी साधो पूर सकल बेमान। शब पर तेरी साहिबी, शब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, कर्म आदि हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर रहने की।
आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेंगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो। अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में। और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के। और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़फ जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का। लेकिन दाता भी एक बार पक्का ले रखा है, इसने उतार कर छोड़ देगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने। उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा, जो बिल्कुल सरल और बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है, बांधवगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सहा रहाए। एक बांधवगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा, हरि भक्ति में श्रद्धा अपार। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा उसने बताई। तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक मूर्तियों की पूजा करो, सालिग्राम की कर्म कांड व्यवहार करो, ताकि मते दृढ़ धर्मनी नागर, भूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा उमंग में भरकर तीर्थ होकर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लेप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचार। ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का बेसा। धर्मदास को इस साधु ने कहा आदेश महाराज। और साधु की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया।
पूजा में मगन कुछ बोला नहीं, अपनी पूजा कर रहा था इसलिए बोला नहीं, मैं देख कर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन कुछ बोला नहीं। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, वे उस तरह परमात्मा देखने लगे। और धर्मदास ने सोचा ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी फिर ऊंचे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगा कर वाह 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 वाह। ऐसे बंदी छोड़ बच्चों कुछ विचार करो, एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में। पर तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेंगे। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास किया वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेशा। धर्मदास ने एक वैष्णो साधु जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुनः किया प्रणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो सामान धर लिया लपेट के, परमात्मा ने फिर से प्रणाम किया। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, तुम हो सब संतन के भूपा। बंदी छोड़ उस दो कौड़ी के जीव की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोलना मेरे थे। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो, बड़े अच्छे संत मिले मुझे। मौका ज्ञान सुनाओ गुसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। हे गोसाई, यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं, मोको ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एके। धर्मदास मन उठी उमंगा, सुनी बुढ़ाई तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं मोको ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली, मैंने हिंदू मुसलमान सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत और आपके द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हो भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिले मोए सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुमरे मुख से ज्ञान मोए भावे, जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुमरे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अब नो बिना हुक्म बोलना को नहीं हो। परमात्मा हे बंदी छोड़, सोच छिदर मैं करूं अपने दिन के काज।
हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह के साथ। धर्मदास सोनी जब कोमल बाता पोथी निकाली मन हर्षा था। फिर उसने वह पोथी वह गीता फिर निकाल ली बड़ी खुश होकर। अक देख कितनी अच्छी बात, एक जीव ये मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। इन सब की कोशिश यही होती है कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है और वह सबको समझा दो, इसलिए इस भक्ति ने कर ले। देखो बच्चों, क्या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वार्ता बैठा कर। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया, इसमें सिंपल भाषा है। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है, इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता अध्याय 2 के 12, 4 के 5, 9 और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, और 15 के 17 का संबंधित है। कि ये बताया धर्मदास ने वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5, 9 में, 10 के 2 में कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे याद नहीं मुझे पता है। और नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत में। अर्जुन मन दो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वाका भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8 के 1, 2 में। कृष्ण अस बोली बाणी, क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था, अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली बाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी, दिव्य पुरुष की। तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वह की भक्ति करे तो वह पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वह की भक्ति करे वह को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर ब्रह्म दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत्सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है,
उसका ओम तत्व है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन, तो उसकी शरण में जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाले हैं। वा का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से।